बच्चों, आज व्याकरण में कारक के बारे में जानेंगे। कारक की परिभाषा इस तरह से है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। जैसे गीता ने दूध पिया। इस वाक्य में गीता क्रिया का कर्ता है और दूध उसका कर्म, अतः गीता कर्ता कारक हुआ और दूध कर्म कारक। कारक के कुछ विभक्ति चिन्ह होते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह हैं कारक विभक्ति कहलाते हैं। हिंदी में 8 तरह के कारक होते हैं। उन्हें विभक्ति चिन्हों सहित इस तरह से देखा जा सकता है। ये देखिए सामने, कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने, कर्म का को, करण से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से जुदाई होना, पृथक होना, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, हरे, ओ। कुछ विशेष बातें हैं ध्यान देने के लिए। जैसे कर्ता से अधिकरण तक जो कारक हैं उन पे विभक्ति चिन्ह शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक के साथ जो चिन्ह लगते हैं वो शब्द से पहले लगाए जाते हैं। जैसे हे, हरे। कारक के प्रकार उदाहरण के साथ हम अब समझेंगे। नंबर 1, कर्ता कारक। जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। इस ने चिन्ह का वर्तमान और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता है। इसका सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है। जैसे राम ने रावण को मारा। इसमें ने जो कारक है वो कर्ता कारक है। कुछ और विशेष बातें देखिए। भूतकाल में अकर्मक क्रिया के साथ भी जो ने चिन्ह है वो नहीं लगता है। वर्तमान और भविष्य की सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। और नंबर 3 में देखिए, कभी कभी कर्ता के साथ को तथा स का प्रयोग भी किया जाता है। नंबर 2 है कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है। भूतकाल में अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ भी ने चिन्ह नहीं लगता है। जैसे वह हंसा। वर्तमान काल व भविष्य काल की सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने परसक का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह फल खाता है या वह फल खाएगा। करण कारक। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो वह करण कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा हैं। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। इस वाक्य में देखिए, बाण से मतलब उसका प्रयोग किया गया है, इसलिए ये करण कारक है। संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उस रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है के लिए। जैसे स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो।
5वां कारक है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह है से। जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा, इसमें छत से अलग होना प्रकट हो रहा है, अतः यह शब्द अपादान कारक है। संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह हैं का, के, की, रा, रे, री। जैसे यह कमला की गाय है, यह राधे श्याम का बेटा है। इन वाक्यों में गाय से संबंध प्रकट हो रहा है, राधे श्याम से संबंध प्रकट हो रहा है, इसलिए इन्हें संबंध कारक कहते हैं। अधिकरण कारक। जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे विभक्ति चिन्ह में कैसे प्रकट करेंगे? में, पर। जैसे कमरे में टीवी रखा है, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। इसमें फूलों पर, कमरे में अधिकरण कारक है। संबोधन कारक। जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन चिन्ह इस तरह से लगाया जाता है, जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो, हे गोपाल यहाँ आओ। इन वाक्यों में अरे भैया और हे गोपाल संबोधन कारक है। तो बच्चों, आज हमने कारक और उसके 8 प्रकारों के बारे में जाना। अगले अध्याय में हम वाक्य के बारे में जानेंगे। थैंक यू।